नदी किनारे एक मगरमच्छ रहता है। वह नदी से मछलियाँ पकड़ता और खाता। पेट भरने के लिए वह आराम करने के लिए नदी के किनारे लगे हुए पेड़ के नीचे जाकर आराम करता। अचानक उसकी नज़र पेड़ के ऊपर पड़ी। वह देखता है कि एक बंदर पेड़ से फल तोड़ तोड़ कर खाता है। अरे बंदर भाई, मुझे भी फल खिला दो यार, बहुत मीठे हैं मैंने सुना है। हाँ हाँ जरूर भाई जरूर, ये लो तुम भी खाओ फल। पेड़ के फल बहुत मीठे हैं और स्वादिष्ट भी। वह मगरमच्छ को फल दे देता है और मगरमच्छ फल खाकर फिर वह अपने घर चला जाता है। यूं ही रोज मगरमच्छ उस बंदर के पास आता और फल खाता और चले जाता। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन बंदर मगरमच्छ को फल घर ले जाने के लिए उसको देता है कि वह अपनी घरवाली को भी ये फल दे दे। वह फल लेकर वह अपनी घरवाली के पास जाता है और उससे बोलता है कि यह मेरे बंदर मित्र ने मुझे फल दिया है। उसकी घरवाली फल खा के खुश हो जाती है और कहती है, सुनो जी, जब फल इतने टेस्टी हैं तो आपके बंदर का दिल कितना टेस्टी होगा। मुझे तो आपके बंदर का दोस्त का दिल चाहिए। आप मेरे लिए उसको लेकर आओ, दिल खाऊंगी। वह यह बात सुनकर मगरमच्छ, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, वह तो मेरा दोस्त है, वह मुझे फल खिलाता है मीठे मीठे, मैं ऐसा नहीं कर सकता, उसको धोखा नहीं दे सकता। सुनो जी, अगर लाते हो तो ठीक है, मैं नाराज हो जाऊंगी और मैं मर जाऊंगी। मैं नहीं नहीं, ऐसा मत करो तुम। ठीक है, मैं कल को जाता हूँ, बंदर को लेकर तुम्हारे पास आता हूँ। फिर वह मगरमच्छ दूसरे दिन बंदर के पास आता है और बंदर से कहता है, सुनो मित्र, मेरी घरवाली ने घर में तुमको बुलाया है खाने पर, वह तुमको खाना खिलाना चाहती है। मैंने अपने और तुम्हारी दोस्ती के बारे में उसे बताया, वह बहुत खुश हुई और तुम्हें बुला रही है। यह बात सुनकर बंदर खुश हो जाता है। ओके ठीक है दोस्त, चलते हैं फिर, भाभी ने बुलाया है तो जरूर चलेंगे। फिर वह उसके पीठ पर बैठकर नदी पार कर रहे होते हैं। जब वह नदी पार कर रहे होते हैं तो बीच नदी में मगरमच्छ के दिमाग में आता है, बेचारा ये मेरा दोस्त अब मर जाएगा। उसके मन में ख्याल आता है, क्यों ना मैं इसको सारी बात बता दूं। अरे सुनो दोस्त, अरे मित्र, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्या है दोस्त, बताओ जरूर बताओ, क्या हो गया, क्या बात है। दोस्त, मेरी घरवाली ने मुझे कहा है कि अगर मैं तुम्हें लेकर आऊँगा तो वह तुम्हारा दिल निकाल कर उसे खा लेगी। अगर मैं तुमको ना लेकर गया, उसने कहा कि मैं मर जाऊंगी। यह बात सुनकर बंदर हैरान हो जाता है और सोचने लगता है, ये तो मुझे खा जाएगा। उसके मन में एक बात आती है, अरे रुको 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 दोस्त रुको, तुमने मुझे ये आने से पहले बात क्यों नहीं बताई। क्यों, क्या बात हो गई है। हम बंदर अपना दिल हमेशा पेड़ पर रखकर आते हैं। अब तुम वापिस चलो और मैं अपना दिल लेकर आऊं तो फिर चलेंगे भाभी के पास। तुमने ये बात मुझे पहले बता देते। अरे मैं भी कितना मूर्ख हूँ, तुम्हें ये बात पहले नहीं बता सका। चलो वापिस चलते हैं। जैसे ही वो वापिस आते हैं, बंदर छलांग लगाकर फिर पेड़ पर चढ़ जाता है और फिर वह कहता है, मूर्ख मगरमच्छ, मैंने तुम्हें दोस्त समझा, तुम्हें फल खिलाए मीठे मीठे और तुम मुझे खाने के लिए सोच रहे हो।
उसने कहा कि कभी बंदर अपना दिल निकालकर पेड़ पर रखते हैं, दिल तो अंदर ही होता है। ये बात सुनकर मगरमच्छ उदास हो गया और वह वैसे ही वापस घर आ गया। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें जिससे दोस्ती करनी करें उससे धोखा नहीं करना चाहिए। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ संत महापुरुष जंगल में नदी किनारे एकांत में बैठकर राम नाम का जाप कर रहे थे और पत्तों में राम नाम लिख रहे थे। वहीं वह उन पत्तों को छोड़कर चले जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ गडरी की एक बकरी आती है और उन पत्तों को खा लेती है। फिर वह जाकर के सभी बकरियों के साथ झुंड में मिल जाती है। अचानक ही बकरी मैं छोड़कर राम 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 करने लग जाती है। यह सुन सब बकरी हैरान होती हैं। अरे बहन, तुझको क्या हुआ? तू तो अब मैं की जगह में राम राम करने लगी हो। क्या हो गया है तुम्हें? सभी बकरियों को हाँककर जंगल से बाड़े में ले जाता। बाड़े में जाने के बाद भी बकरी राम 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 करने लग जाती है। यह सब देखकर बकरियां सब हैरान हो जाती हैं और वह कहती हैं, लगता है अब ये हमारे झुंड में रहने के काबिल नहीं है। वह सब उसे झुंड में से निकाल देते हैं। बकरी बेचारी बाड़े के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। यह सब देखकर मालिक आता है। मालिक फिर से उसे बाड़े में रख देता है, मगर फिर से सभी बकरियां उसे मारकर बाहर भगा देती हैं। फिर से गिरड़िया आता है। फिर ये देखता है कि बकरी फिर बाहर है। वह सोचता है इसमें को लगता है कोई बीमारी लग गई है। वह उस बकरी को उठाकर जंगल में छोड़ आता है। फिर भी वह बकरी राम 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 मैं की जगह में करती रहती है। उसके बाद वहां से रात को एक चोर गुजर रहा होता है जो बकरी को देखता है। वह बकरी को पकड़कर ले जाता है और वह एक किसान को बेच देता है। आगे वह किसान के यहाँ जाती है। फिर वहाँ भी राम 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 करती रहती है। उस बकरी का दूध बहुत ही पौष्टिक और मीठा होता है। पूरा नगर उस बकरी के दूध की तारीफ करता है। अब किसान के पास अच्छे खासे पैसे आने शुरू हो गए उस बकरी के दूध से। एक दिन वहां से राजा गुजर रहा होता है। राजा को बकरी का दूध पिलाता है किसान। राजा कहता है, मैंने आज से पहले तो कभी इतना पौष्टिक और मीठा दूध पिया ही नहीं। उसके बाद वो चला जाता है। एक बार उस नगर के राजा की धर्मपत्नी की तबीयत खराब हो जाती है। वैद्य उन्हें सलाह देते हैं, अब इनका बचना मुश्किल है। आप ऐसा करें, इनके अंत समय नज़दीक आ गया है। आप इनको राम नाम का सुमिरन हमेशा करते रहें और इनको अंत समय में राम नाम का जाप करवाते रहें और सुनाते रहें। राजा तो राजा होता है, अब उसने पूरी प्रजा को देखना है। राजा के पास और किसी के पास इतना समय नहीं था कि वह 24 घंटे रानी को राम नाम का जाप करे। इतने में वहाँ पर एक सिपाही आता है। महाराज महाराज, अपने यहाँ किसान के पास एक बकरी है जो राम नाम राम राम करती रहती है। यह सब सुन
राजा खुश हो जाता है और वह किसान के पास पहुंच जाता है। किसान के पास पहुंचने के बाद वह किसान से कहता है, कृपया आप मुझे अपनी बकरी बेच दे। किसान कहता है, महाराज मेरी तो ये ही कमाई करने का साधन था, मैं बहुत गरीब हूँ, अभी तो मेरे हालात सही हुए हैं। राजा कहता है, तुम निश्चिंत रहो, मैं संभालूंगा तुमको, तुम्हारी देखभाल, तुम्हारा खर्चा सब मैं देखूंगा, तुम ये बकरी मुझे दे दो। किसान खुश होकर वह बकरी उसे दे देता है। राजा वह बकरी घर ले आता है और रानी के पास बांध देता है। अब रानी हमेशा चौबीसों घंटे राम 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 का जाप सुनती रहती है और साथ ही बकरी का पौष्टिक दूध भी पीती है। धीरे धीरे रानी की सेहत ठीक हो जाती है। राजा भी बकरी को अपने साथ महल में रखने लगा और सारा महल राममय हो गया। दोस्तों, यह तो एक बकरी थी जो राम नाम के जाप से कितनों की मुश्किलों का हल निकाल लिया। अगर हम लोग भी राम नाम का सुमिरन करेंगे, जाप करेंगे, तो हमारी भी बहुत ही मुश्किलें हल हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। नंदिनी के आंगन में एक आम के पेड़ के ऊपर अंगूर की बेल थी। वहीं पास में खूंटे पर एक बकरी बंधी हुई रहती थी। बकरी बहुत शरारत करती थी, जिस कारण नंदिनी उसको हमेशा बांधकर रखती थी। एक बार नंदिनी स्कूल जाते हुए बकरी को बांधना भूल गई। बकरी टहलते टहलते अंगूर की बेल के पास पहुंच गई। अरे वाह, कितना टेस्टी अंगूर है, मज़ा आ गया। ऐसे ही नंदिनी मुझे बांधना भूल जाए तो मैं रोज यहाँ आकर खट्टे खट्टे मीठे मीठे अंगूर खाऊं। अब मुझे शरारत करनी बंद करनी पड़ेगी, नहीं तो नंदिनी मुझे फिर बांधना शुरू कर देगी। यह बात सोचकर बकरी अंगूर खाकर फिर आकर बैठ गई। नंदिनी बेटा, देखो अब तुम्हारी बकरी बड़ी हो गई है और ये समझदार भी हो गई है। अब ये ज़्यादा शरारत नहीं करती है, इसलिए तुम इसको मत बांधा करो। अरे नहीं मम्मी, मैं तो इसे बांधूंगी। अरे नहीं बेटा, अब ये बड़ी हो गई है। चलो ठीक है मम्मी, अब मैं इसे बांधना बंद कर दूंगी। जब नंदिनी ने उसे बांधना बंद कर दिया, नंदिनी फिर दोबारा स्कूल गई। वह बकरी फिर से जाकर अंगूर को खाने लगी। धीरे धीरे वह बेल बड़ी हो गई और ऊपर चढ़ गई। अब बकरी सोचने लगी, अब तो ये बेल ऊपर चढ़ गई है, अब मैं इसको कैसे खाऊंगी। तो उसने बहुत कोशिश की और वह घर की छत के ऊपर चढ़कर अंगूर खाने की कोशिश में नीचे गिर गई, जिससे उसकी लात में चोट आ गई। देखो माँ, ये अंगूर के लालच में नीचे गिर गई और अब इसके चोट लग गई पैरों में। अब क्या होगा, कैसे खाऊंगी मैं, अब क्या करूंगी। मेरे पैर में बहुत चोट लग गई है, दर्द हो रहा है मेरे पैर में। पास में बैठा पेड़ पर बैठा एक तोता ये सब बातें उसकी सुन रहा था। वह बकरी के पास आया और पूछने लगा, क्या हुआ। बकरी ने अपनी सारी बात उसको सुनाई। उसने कहा, रुको बहन, मैं लगा लाता हूँ तुम्हारे लिए।
वह पेड़ पर चढ़कर अंगूर की बेल को लाकर बकरी को खिलाने लगा, जिससे बकरी खुश हो गई। तोते ने कहा, आज के बाद हम दोनों पक्के दोस्त हैं। तो दोस्तों, हमें मित्रता ऐसे निभानी चाहिए। अपने दोस्त को कभी भी कोई भी मुसीबत हो तो उसका साथ देना चाहिए। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीरपुर के जंगलों में सभी जंगली जानवर घूमते फिरते, खाते पीते और मज़े से रहते। अब जब जंगली जानवर हैं तो वहाँ का राजा तो जरूर होगा। वहाँ का राजा शेर, जो सभी जंगली जानवरों का शिकार करता और उनको खा जाता। वह जहाँ से भी गुजरता, सभी जंगली जानवर डर के मारे छुप जाते। सभी जंगली जानवर उससे बहुत डरते। वह भूखा हो या ना हो, वह फिर भी शिकार करता सबका। एक दिन सभी जंगली जानवरों ने मिलकर एक मीटिंग की। उस मीटिंग में उन्होंने फैसला किया कि हम सब शेर की गुफा में जाएंगे। वह सब मिलकर शेर की गुफा के पास खड़े हो जाते हैं और शेर को आवाज़ लगाते हैं, महाराज, महाराज। क्या है? कौन है? कौन मुझे तंग कर रहा है? क्या काम है? बोलो, क्यों तंग कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुमको खा जाऊंगा। तुम सबको मैं मार डालूंगा। अरे देखा, मैंने कहा था ना कि हम सब की बेवकूफ़ी है शेर के पास आना। चलो सब वापस चलते हैं। महाराज, महाराज। हाँ बोलो, क्या काम है? महाराज, हम सब ने मिलकर एक सलाह की है। क्या? हम सोच रहे हैं, आप तो बूढ़े हो गए हो। क्या कहा? मुझको बूढ़ा कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत? नहीं नहीं महाराज, गुस्सा मत होइए। हम ये कह रहे हैं कि आप बूढ़े हो गए हैं तो आपसे अब शिकार नहीं होता। हम सब ने प्लान किया है कि हम सब बारी बारी से आपके पास आएंगे और आप हमें खा लेना। इससे आपको दिक्कत भी नहीं होगी और शिकार भी नहीं करना पड़ेगा। शेर ये बात सुनकर खुश हो गया। शेर ने कहा, ओके ठीक है। बारी बारी से सभी शिकार शेर के पास जाने लगे और शेर सबको खाने लगा। अब बारी एक खरगोश की थी। नन्हा खरगोश अपनी माँ बाप से बिछड़ते हुए रोने लगा। उसकी माँ भी बहुत उदास हुई कि अब ये मर जाएगा। आने दो उस खरगोश के बच्चे को, इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आया। कितना टाइम हो गया है मुझे इंतज़ार करते हुए, भूख भी बहुत लगी है मुझे, अभी तक आया नहीं। आएगा तो उसे कच्चा चबा जाऊंगा। अरे इतनी देर हो गई, अभी इतनी लेट आए हो। माफ़ करना राजा जी, माफ़ करना। आपका एक दुश्मन मुझे मिल गया था। वो कहने लगा कि तुम उसका शिकार हो, मैं पहले तुम्हें खा लूँगा। मैं डर के मारे किसी तरह बचता बचाता यहाँ पर आया हूँ। अरे क्या कह रहे हो? मेरा दुश्मन? इस जंगल में मेरा दुश्मन कौन आ गया है? हाँ राजा जी, आपसे भी बहुत तकड़ा और बलवान है। अच्छा, मैं देखता हूँ कौन है। नहीं राजा जी, पहले आप मुझे खा लो, उसके बाद आप उसको जाकर उसको मारना। नहीं, अब मैं तुमको तो बाद में ही खाऊंगा। सबसे पहले मैं अपने दुश्मन को मारूंगा पहले। चलो मेरे साथ। शेर और खरगोश दोनों साथ में जाते हैं। खरगोश जा कर के
एक कुएं के पास खड़ा हो जाता है और कुएं के पास उसे कुएं के नीचे कहता है कि इस कुएं के अंदर वह आपका दुश्मन है, और उसे अपनी शक्ल कुएं के बीच नजर आती है। वह उसको अपना दुश्मन मानकर शेर उस कुएं में छलांग मार देता है और मर जाता है। एक छोटे से खरगोश ने अपनी सूझबूझ से अपनी और सभी जंगल के जानवरों की जान बचाई। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। लखनपुर गांव में एक गडरिया रहता था जो बकरियों को जंगल में चराकर अपने घर का गुजारा करता था। उसका एक बेटा था भोलू, जो बहुत ही नटखट, शरारती और बात बात पर झूठ बोलने वाला था। सुनो भोलू, मैं किसी काम से शहर जा रहा हूँ। तुम बकरियों को सुबह समय सिर उठकर चरा लाया करना। नहीं नहीं पिताजी, मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं नहीं करूँगा। मुझसे नहीं होता ये बकरियों को चराने वाला काम। बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम? पिता से ऐसे जवान लड़ाते हैं? तुम पिता की मदद नहीं करोगे तो और कौन करेगा? ठीक है माँ, तुम कह रही हो तो मैं कर लूँगा। अगले ही दिन भोलू बकरियों को लेकर जंगल में चराने के लिए चला जाता है। जंगल में बकरियां चराते हुए उसके दिमाग में एक शरारत सूझती है। वह वहां पर जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, बचाओ शेर आया, बचाओ शेर आया, शेर आया। इतने में सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। फिर भोलू हंसने लग जाता है। सभी ये सब देखकर सब गांव वाले उसे गुस्सा होते हैं। अगले दिन भोलू फिर ऐसे ही चिल्लाता है और सारे गांव वालों को फिर इकट्ठा कर लेता है। दूसरे दिन उसके पिता फिर शहर से वापस नहीं आए। भोलू बकरियों को लेकर जंगल गया। अब की बार सच में शेर आ गया। भोलू ने खूब चिल्लाया, बचाओ बचाओ शेर आया, शेर आया, बचाओ। मगर गांव वालों ने उसकी बात सुनी और सुन के अनसुनी कर दी कि यह तो झूठ बोलता है। शेर ने उसकी सारी बकरियों को मार दिया। अब भोलू सब बकरियों को देखकर रोने लगा, क्योंकि सब बकरियां मर गई थी। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम हर बात पर झूठ बोलेंगे, मुसीबत के समय में हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। बहुत समय पुरानी बात है। लखनपुर के जंगल में एक शेर रहता था जो बहुत समझदार और बुद्धिमान था। उसकी बुद्धिमानी की वजह से सबने उसे जंगल का राजा बना दिया था। वहाँ पर भेड़िया राजा के लिए हर रोज ताजा ताजा मांस लेकर आता था शिकार कर कर। क्या बात है भाई भेड़िए, तुम हर रोज मेरे लिए ये ताजा ताजा मांस लेकर आते हो? नहीं महाराज, आप राजा हैं ना, इसलिए आपकी सेवा के लिए मैं यह शिकार ताज़ा ताज़ा लेकर आता हूँ। अरे कहीं बासी तो नहीं है? नहीं महाराज, देखो बिल्कुल ताज़ा, अभी भी मार कर लाया हूँ। अच्छा। राजा वह शिकार खा लेता है। चिंकू खरगोश और पिंकी हिरन राजा के पास आते हैं। महाराज, महाराज, क्या हुआ? किस लिए आए हो? महाराज, हम आपसे फरियाद करने आए हैं। मेरा एक दोस्त काफ़ी दिन से लापता है। वह अभी तक नहीं मिला और आया। मुझे शक है कि किसी ने उसको मार दिया है। अच्छा,
चलो कोई बात नहीं, हम पता करते हैं। दूसरे दिन फिर भेड़िया एक शिकार लेकर राजा के पास आता है। हाँ भी भेड़िए, कैसे हो? ठीक हूँ जनाब। भेड़िए, मैंने सुना है कि जंगल में जानवर कम हो रहे हैं। तुम ऐसा करो कि तुम जाकर इस चीज़ का पता लगाओ। इसके लिए मैं तुम्हें मंत्री बनाता हूँ। आज के बाद तुम मेरे मंत्री हो। जाओ, जाकर पता लगाओ कि ये जानवर जंगल में कम क्यों हो रहे हैं। अरे वाह, राजा ने तो मुझे मंत्री बना दिया। अब देखता हूँ मैं, अब धीरे धीरे सबको खा जाऊंगा मैं। अब वह भेड़िया और शिकार करने लगा। फिर दोबारा चिंकू और पिंकी राजा के पास फरियाद लेके पहुंचे। राजा को भेड़िए पर शक हुआ। वह एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गया और भेड़िए को देखने लगा। भेड़िए ने वाकई ही एक हिरण का शिकार किया और उसका खून पी गया। यह सब देखकर राजा बहुत हैरान हुआ। दूसरे ही दिन वह बंदर के पास गया। अरे सुनो बंदर भाई, मुझे तुमसे बात करनी। अरे महाराज, बता देते तो मैं आपके पास आ जाता। आपको यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत थी? बात ऐसी है कि हमारे जंगल के कुछ जानवर कम हो रहे हैं। इसका पता मैंने लगा लिया है। वह भेड़िया ही सबका खून पीता है। अरे महाराज, कहीं वह भूत तो नहीं? बंदर ने प्लान बनाया कि वह उसको पहाड़ी के पास ले जाकर धक्का दे देगा, जिससे वह मर जाएगा। बंदर भेड़िए को पहाड़ी पर ले जाकर धक्का दे देता है और नीचे गिरा देता है। फिर पीछे देखता है। बंदर, तुम क्या सोचते थे कि मैं मर जाऊंगा? अब मैं तुम्हें खाऊंगा, तुम्हें मार दूंगा। बंदर ये सब सुन के भाग जाता है और राजा को जाकर सारी बात बताता है। राजा अब सोचने लग जाता है अब उसको किया क्या जाए। बंदर से पूछता अब क्या होगा। महाराज, आप हम ऐसा करते हैं, आप जब वो आपके पास आएगा, आप उसे अपने पंजों से दबा लेना और मैं उसके मुंह में लाकर गंगा जल डाल दूंगा। से वह भेड़िए का शरीर छोड़ देगा और मुक्त हो जाएगा। जैसे ही वो आता है, महाराज कैसे हो? आओ भेड़िए आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। क्या हुआ महाराज? नहीं, कुछ नहीं। जैसे वो पास में आता है, शेर उसको दबोच लेता है और बंदर लाकर उसके मुंह में गंगा जल डाल देता है, जिससे उसके अंदर की जो आत्मा होती है वो निकल जाती है और भेड़िया ठीक हो जाता है। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जंगल में एक तालाब था। उस तालाब में मछलियाँ रहती थी। उसी में एक मछली रहती थी जिसका नाम था पकिया। वहीं पर एक खरगोश भी रहता था जिसका नाम था चिंकू खरगोश। वह दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। कोई भी दुख सुख होता वह एक दूसरे को बताते। चीकू खरगोश पकिया मछली से मिलकर वापिस आ रहा था तो रास्ते में उसे लंबू जिराफ मिला। लंबू बोला, अरे अच्छा हुआ भाई तुम मिल गए। चिंकू भाई दुआ करना अब की बार जो जंगल में कंपटीशन होने वाला है उसमें मैं ही विजेता बनूं। हाँ हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल,
आप ही बनोगे विजेता। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा। ओके बाय, मैं चलता हूँ। जब वह थोड़ा आगे गया तो उसको हाथी मिला। अब हाथी ने भी यही बात की। अरे चिंकू भाई, कल कंपटीशन है यार, जीतूंगा तो मैं ही, पर तुम दुआ करना कि मैं ही जीतूं। चिंकू ने कहा, हाँ हाँ भाई, तुम ही जीतोगे कल, तुम इतने विशाल जो हो। जैसे ही खरगोश आगे गया फिर उसे लोमड़ी मिली। उसने भी कहा, कल कंपटीशन है, दुआ करो कि मैं ही जीतूं। सबकी बातें सुन सुन खरगोश नाराज हो गया और उदास हो गया। दूसरे दिन चिंकू खरगोश पकिया से मिलने तालाब के पास गया और वहां जाकर रोने लगा और पकिया को सारी बात समझाई। पकिया ने उसका हौसला बढ़ाया और उसे कहा, कल को कंपटीशन तुम ही जीतोगे और आप कंपटीशन की तैयारी करो, उदास मत हो। उसने उसको बहुत समझाया। पकिया ने उसे बहुत हिम्मत दी, जिसके बाद वह कंपटीशन के लिए तैयार हो गया। दूसरे ही दिन कंपटीशन में सारे जानवर इकट्ठा हुए, साथ ही चिंकू खरगोश भी था। रेस शुरू हुई और सभी हार गए। चिंकू खरगोश जीत गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें अपने दोस्तों को सपोर्ट करनी चाहिए और उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, जिस कारण वह जिंदगी में आगे बढ़ सकें। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें।